कराची में रहनुमा पीटीआई अली जैदी की न्यूज कॉन्फ्रेंस आपको दिखाते हैं। अभी के लॉन्ग मार्च में सिंध की पुलिस इस्लामाबाद चले जाएगी। इलेक्शन कराने के लिए सिंध पुलिस नहीं अवेलेबल इस्लामाबाद जाने के लिए। चलो, जरदारी साहब की तबीयत नासाज है, हम दुआ गो हैं कि उनकी तबीयत जल्द ठीक हो, लेकिन पॉलिटिक्स वो ये नहीं कर रहे थे। यानी कि वो सिंध में नहीं गए, लेकिन लाहौर जाके खरीदो फरोख्त करने के लिए उनकी तबीयत ठीक थी। वहां जाके बैठे, पैसा निकाल के बैग खोल के, लो जी कौन किसको खरीदना है, कौन बिकने वाला है। वो तबीयत ठीक थी, लेकिन चले अब तो अस्पताल में, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हम तो दुआ गो हैं। लेकिन वो पॉलिटिक्स नहीं थी, वहां पे वो पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे थे जो लोगों से मिलकर तमाशा कर रहे थे। अब आ जाए जी सिंध के हालात पे। हाँ, अच्छा, पैसे भी क्या मांगे? थैंक यू फिरदौस भाई। पैसे क्या मांग रहे हैं? पैसे मांग रहे हैं, हमारे पास 60 करोड़ रुपए नहीं है। अगर कोई बड़ी रकम होती या क्या होता, कहते जी 60 करोड़ रुपए हमारे पास, हमें सर फेडरल गवर्नमेंट दे दे 60 करोड़ रुपए। तो यार इतना तो तुम्हारे मिनिस्टर घंटों घंटों में कमाते हैं। ये तो इतने तो ज्यादा पैसे तो तुमने सिंध हाउस में बांटे थे और अभी लाहौर में लेके गए थे वो खरीदो फरोख्त करने, वही लगा दो। इतना खा गए हो, वो थोड़ा सा लगा दो पैसे, वापस इलेक्शन करवा दो। लेकिन वो भी फेडरल गवर्नमेंट से मांगने। पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम आई हुई थी, 4 मैच इंग्लैंड की टीम कराची में खेल के गई, 2 पाकिस्तान जीत गया, 2 हार गया। आप में से बहुत सारे की शक्लें मुझे नजर आ रही हैं, अक्सर दोस्त अहबाब। वो ग्राउंड में हम जब गए 1-2 दफा तो वहां मुलाकात भी हुई। उसके लिए पुलिस थी, उसके लिए लॉ एनफोर्समेंट थी, उस सब चीजों के लिए थी। उस वक्त फ्लड नहीं था क्या? मुझे याद है ब्रिटिश हाई कमीशन मुझे मिला, क्या नाम है उसका, क्रिस टर्नर। उसने मुझे कहा मैं सुबह जा रहा हूं मीरपुर खास, मैच में मिला। उसी ने मुझे कहा था अब मैं मिला नहीं हूं, मैं वो मैच में मिला। उसने कहा मैं सुबह मीरपुर खास जा रहा हूं, तो फ्लड तो उस वक्त भी था। तो जब मैच हो सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इलेक्शन की नहीं हो सकते भाई। इसकी एक वजह है, सिर्फ एक, शिकस्त से डरते हैं, खौफजदा हैं, अवाम में जा नहीं सकते। जूते मारेगी अवाम, जो उन्होंने किया अवाम का अशर 15 साल में। खान साहब ने अवाम को खड़ा कर दिया अपने पैरों पे। ये लाड़काना का इलेक्शन भी 2018 में बड़ी मुश्किल से जीता था, ये भी और अद्दी भी। धक्के लगा लगा के जितवाया गया था, ठप्पे और धक्के। ये वहां भी हार गए थे, वहां भी वो हमारे कैंडिडेट थे जीडीए के, अल्लाह बख्श साहब, 80-70 हज़ार वोट वहां भी उनको मिला। मेरा कहने का मकसद है, ये इनको ये तो पता ही है ना कंफर्म कि अगली हुकूमत सिंध में पीपल्स पार्टी की है ही नहीं, कंफर्म पता है। कोई शर्त लगाना चाहता है, मैं तैयार हूं शर्त लगाने के लिए। इंशाल्लाह इनको बड़ी तरह शिकस्त देंगे। लेकिन ये अभी डर रहे हैं कि ये बाई इलेक्शन अभी होंगे, यहाँ दोनों मलिर की सीट भी इमरान खान साहब जीत जाएंगे इंशाल्लाह, कुरंगी में भी सीट में भी इमरान खान साहब जीत जाएंगे। लोकल बॉडी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ जीत के तो अपने मेयर और टाउन 25 टाउनों में मैक्सिमम हमारे टाउन के नाजिम नायब नाजिम ले आएगी। तो ये तो बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे। तो ये चाहते ही नहीं। ये देखें जिस तरह ये जनरल इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम मांग क्या रहे हैं? पूरी तहरीकें, हकीकी आज़ादी की तहरीक में मांग क्या रहे हैं? साफ और शफाक इलेक्शन। जिस तरह ये उसमें भाग रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये वाइप आउट हो जाएगी पूरी पीडीएम, इसी तरह ये यहां भी भाग रहे हैं इलेक्शन कराने से, बिकॉज उनको पता है वाइप आउट हो जाएगी यहां भी। अब मैं आना चाहता हूं जी, जरा बड़ा जरूरी, जो सिंध के हालात हैं फ्लड्स के, देखें ये बारिश बगैर आई, बहुत बगैर बताई नहीं आई। मेट डिपार्टमेंट बड़े टाइम से बता रहा था कि ये बारिश आएगी।
मार्च में उनकी रिपोर्ट आई हुई थी, सबको पता था हमारे यहां इंजीनियर हैं वो निकालेंगे पानी। ओ भाई उधर डिजीज हो गई है सिंध में। मैं एसओएस को, मैं आपको कल भी मैंने हैदराबाद में परसों एसओएस कॉल दे रहा हूं सिंध से, पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के बाहर भी। आप चलें, मैं कभी भूल नहीं सकता वो कि वो एक खातून 2 दिन से अपना बच्चा लेके गोद में बैठी थी, क्योंकि सिंध का जितना बेड़ा गर्क तुमने और तुम्हारे खानदान ने किया, किसी ने तारीख में शायद नहीं किया। ये 15 साल में बेड़ा गर्क किया तुम लोगों ने। जो वहां लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, भूख से, अफलास से, बीमारी से, गैस्ट्रो डिजीज से, बच्चों का हाल देखो, अस्पताल सारे बंद, इमरजेंसी लगनी चाहिए थी अस्पतालों में, सांप काट रहे हैं। मैं 2-3 महीने पहले किया, पहली दफा उन्होंने कहा जी हम खुशकी में बैठे हैं, हमारा सारा गांव ये सांप हमारे बच्चों को रात को काट जाता है, हमें खाना दें बाद में, लेकिन पहले हमें स्नेक बाइट की एंटीडोट या मेडिसिन दे दें। डेंगू फैल रहा है, गैस्ट्रो डिजीजेज है, तबाह है, पानी लोग नहीं। ये हुकूमत है जो तबाही है। आप सिर्फ किसी दिन में आप दिखा रहे हैं, मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह दिखा रहा है बार बार, लेकिन आपको एहसासात टीवी पे देख के नहीं पता चलता। जब आप उनके साथ बैठेंगे आपको समझ आएगा। जो माँ अपने बच्चे को गोद में लेके बैठी है, या जो बूढ़ा बाप बैठा हुआ है किसी जवान बेटे को लेके, या कोई जवान बेटा किसी बीवी को या अपनी माँ को लेके, वो एहसासात ही फर्क है बीमारियों के। ये पाकिस्तानी लोग हैं भाई, अल्लाह के बंदे हैं, मुसलमान हैं, इंसान हैं। जमीन इनकी गई, माल मवेशी इनका गया, घर इनका गया। ना तुमने 15 साल से किनालों की ड्रेजिंग की, ना तुमने बंद जो है बंदे भी मारे, और बंदों को भी जो बंद जो पानी वाले हैं उसके ऊपर इसी साल शायद 32 अरब का तो इस साल का बजट था। जरा 15 साल का बजट तो फिरोज भाई निकाल के बताएं कि इन्होंने किया ड्रेनेज सिस्टम के साथ सिंध के। ये जो कराची जैसे शहर में से कचरा नहीं उठा सकता, मुराद अली शाह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लेके बैठा, कैसे गए उनके इसको इलाके वाइज बनाओ। कराची के हमने नाले बनाए, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला और वो गुजर नाला हमने पक्का करके दिया फेडरल गवर्नमेंट के पैसों से, हमने बना के दिए साइड में रोड, हमने कचरा उठा के दिया। उसके बाद से कचरा नहीं उठता इनसे। कराची जैसे मेट्रोपोलिस में जो पाकिस्तान का माशी रीढ़ की हड्डी है, अंदरूने सिंध तो उनको फिक्र ही कोई नहीं है लोग मर जाएं। अभी उस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इन्होंने गंदम रिलीज करना शुरू की, वरना 9.5 बल्कि 1.1 मिलियन 11 लाख टन गंदम लेके बैठे हुए थे अपने वेयर हाउस में। 6.5 लाख टन पैस्को लेके बैठा हुआ था। यहां बाजार में 130 रुपए हो गई थी। हमने शोर हंगामा मचाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वरना इस पे पता क्या होता, गंदम तो जी खराब हो गई, गीली हो गई। एक दफा इनके असेंबली के 3, 4, 5 मेंबरान बैठे, इनके मिनिस्टर ने खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस का 8 लाख गंदम चूहे खा गए। आप में से जो कौम सुन रही है, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं 8 लाख टन गंदम का मकसद क्या है। $250 टन थी गंदम भाई उस वक्त, वर्ल्ड प्राइस 260 शायद महमूद भाई, $260 गंदम पर टन। कितने होते हैं भाई साहब लगाओ, मेरे को तो जीरो नहीं आते। उसमें से 8 लाख टन खा गए चूहे इनके। अगले साल 5 लाख टन फिर गायब। 5 लाख टन गंदम खाए जी, वो जी चोरी हो गई। इस साल कीमत थी $330। आप जरा हिसाब लगाएं ना, जरा जरब दे दें $330 को 5 लाख टन से, लग पता जाएगा IMF की किस ज्यादा है कि गंदम ज्यादा महंगी पड़ रही है हमें। तीसरी चीज,